Assalamu alaikum everyone. I am Hajra Root and I welcome you all to my YouTube channel. So my dear juniors, as I have promised you yesterday that I'll upload the video covering subject-wise guidelines today, so here it is. If any one of you haven't watched the video covering all the FSC hacks and the most frequently asked questions, so the video link is below down in the description box. Go and watch it first. I know the major concern of many of you are the art subjects because you haven't been experienced the fear of preparing for them and you haven't appeared in the subjects of art since last 2 years due to which you face them as the horror subjects. So first of all we will start from the easy ones and then the difficult ones will be discussed at the end. We will start from the science subjects, first of all covering the subject of chemistry. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चों ने वैसे ही मुश्किल बना के रखा हुआ है और आते सैर उनके जहन में ऑलरेडी एक ये प्री रिटन बात होती है कि केमिस्ट्री मुश्किल है बट इट इज़ नॉट लाइक इट। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जो है मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री है जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्री है, सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह। तो उसमें मोस्टली जो होता है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड लेस जो होता है वो क्रामिंग का स्टफ होता है, रिएक्शंस इसमें कम होते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, न्यूमेरिकल्स की भी और बाकी रिएक्शंस की भी। उसके लिए वुड रिकमेंड कि आप कॉलेज की बुक यूज़ कर लें। एमडी कैट में भी हेल्प हो जाएगी, एफएससी में भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे अगर आपने सारे पॉइंट्स कवर किए तो यू विल इजीली डू इट। फर्दर मोर वन थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज़ दैट you should cover long questions in such a way that if there is a single paragraph mentioned in your book, you should be capable enough to grasp 3 to 4 headings out of it. दिस इज़ अ टेक्निक दैट विल गिव यू एन एज इन रिलेटिव मार्किंग। जब रिलेटिव मार्किंग हो रही है तो अब ये चीज़ देखी जाती है कि क्या क्या कंपैरिजन हो रहा था। सो बाकी बोर्ड की बुक्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना जो है अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप वहाँ से अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको कंसल्ट कर लें। बाकी एफएससी प्रिपरेशन में उनकी कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जो होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की 50-50 रेशो होती है। ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस होते हैं, इनऑर्गेनिक के भी काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे आपकी मेमोराइजेशन की स्किल्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। बस रिएक्शन को समझें और उसके बाद चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। मेमोराइजेशन के लिए आई रिकमेंड कि प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। मैकेनिज्म्स के लिए भी ओनली की इज़ प्रैक्टिस। सो सेकेंड ईयर में व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस अगेन एंड देन डेफिनेटली इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन यू विल एस इट। एंड द टिप फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इज दैट नेवर पाइल अप योर वर्क। डेली का काम डेली करें, वरना अगर ये इकट्ठा हो गया तो आपको ना स्टार्ट का समझ आएगा और ना एंड पे। मूविंग टू द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ नहीं आ रहे होते एफएससी लेवल पे। पंजाब बोर्ड्स के और केपीके बोर्ड के तो वैसे ही एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड के थोड़े बहुत बाहर से आ जाते हैं, वो भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो यू विल ईजिली डू इट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एमसीक्यूज़ के लिए क्या करें, लेक्चर अच्छे से सुने, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में जब आप जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है देन आप उस फ्रेशर वाले टाइम पीरियड के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप करें। वहाँ पे सिर्फ आप जल्दी से मेमोराइज़ कर सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। सो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बिल्ड अप हुए हुए हों। कोई की बुक की रिकमेंडेशन तो आई वुड रिकमेंड कि कॉलेज और स्कॉलर्स दोनों की बुक्स अच्छी हैं, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी मोस्टली एक्सरसाइज ही के टारगेट किए जाते हैं, कुछ और होते हैं जो रिपीटेडली आस्क हो रहे होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, की बुक्स में भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो यू विल ईजिली डू इट। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चंस में सिर्फ ये होता है कि यू हैव टू मेंटेन अ पेपर प्रेजेंटेशन। उसके पेपर प्रेजेंटेशन इतनी नीट हो कि एग्जामिनर को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली नज़र आ रहे हों। आपने फार्मूलाज, आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो डायग्राम है, उसका प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली मेंशन की हुई हो। आ जाता है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे होली सब्जेक्ट दैट इज़ बायो। बायो एक मेजर पोर्शन होता है एंट्री टेस्ट का भी, और वैसे भी बायो थोड़ा सा टफ टाइम लेता है एफएससी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे ही हम आ रहे होते हैं मैट्रिक साइड से एफएससी पे तो इतनी इतनी बल्कि बुक्स देख के भी डर जाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में फिर होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड किया एक सहारा होता है कि ठीक है दे आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सो वी विल डू इट। सो द फर्स्ट थिंग इज नॉट ओनली यू आर फेसिंग दिस इशू, ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड दिस। इवन आई टोल्ड माई टीचर कि मेरे मार्क्स अब इतने ज़्यादा कम क्यों आ रहे हैं, मैं जितनी भी तैयारी कर लूँ मुझे आता भी होता है, लेकिन जब मैं पेपर में लिखती हूँ तो वो सारा के सारा डिलीवर नहीं हो सकता, उसमें से कुछ ना कुछ लाजमी मिस हो जाता। एज आई वॉज द टॉपर ऑफ 10th क्लास इन मैट्रिक, आई had got admission in the college side of the same school, so इसलिए वहाँ पे भी आई was the one having highest marks.
तो वहाँ पे फिर अजीब बात हो रही थी कि ठीक है हाईएस्ट मार्क्स पे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। सो आई वाज़ फेसिंग प्रॉब्लम इन बायो में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी शुरू में। सो माई टीचर टोल्ड मी कि बेटा आपने ये करना है कि जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसके अंदर आपने पॉइंट्स बनाने हैं। लाइक अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ रहे हो तो इसके अंदर भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए जो कि आप सामने देख सकते हो। लाइक हर लाइन का एक पॉइंट है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि लंग्स की स्पेशलिटी, देन शेप, दे आर कोनिकल इन शेप, स्ट्रक्चर है। तो जो इसका हम लोकेशन की बात कर रहे थे उसको मैंने लोकेशन के वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे, देन उसकी सेपरेशन, देन उसकी कवरिंग, फिर उसके कितने लोब्स हैं, हाइलम क्या होता है, स्पॉन्जी अपीयरेंस। सो आई मेड 8 हेडिंग्स कि ठीक है 8 पॉइंट्स है जो कि मुझे इसको कवर करनी है। एंड इवन अगर ये लॉन्ग में कहीं पे मुझे इसको ऐड करना पड़ जाए सो आई विल सिमिलरली मेक 8 हेडिंग्स ऑफ देम। तो आपने ये टेक्निक आजमानी है कि मेक मैक्सिमम हेडिंग्स एंड पॉइंट्स। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि पंजाब बोर्ड वाले तो नहीं, बिकॉज दे उनके जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो सो दे शुड नॉट ड्रॉ एनी डायग्राम अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। बाकी जो बोर्ड्स हैं लाइक फेडरल बोर्ड वाले भी, तो फेडरल बोर्ड वालों को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो साइड पे, जैसे कि अब उनकी ई शीट होती है तो साइड पे छोटा सा बॉक्स बना के डायग्राम बना दें एज शोन इन दिस। उसके अलावा जो केपीके बोर्ड वाले होते हैं उनके तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते ही 4 मार्क्स के हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। सो आई वुड सजेस्ट देम कि वो ज़रा-सा एक्स्ट्रा चीज़ों को भी लिखने की कोशिश करें। जितना उनके पास होता है ना कि जो एग्जैक्ट पूछा होता है वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट मत लिखें, उसके अंदर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालें। जैसा कि अनफाल की वीडियो भी मौजूद है इस चैनल पे केपीके बोर्ड वालों के लिए, सो यू शुड गो एंड वॉच इट। देन सेम लाइक केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, आपने क्या करना है कि मैक्सिमम हेडिंग्स बनानी है जितनी आप बना सकते हैं। छोटे-छोटे पॉइंट्स को उठाएँ और हेडिंग बनाएँ जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम लाज़मी बनानी है। हर बोर्ड वालों के लिए कंपल्सरी होता है जितनी डायग्राम्स बन सकती है मैक्सिमम उतनी डायग्राम्स बनाएँ। दे विल डेफिनिटली गिव यू अ गुड स्कोर। केमिस्ट्री और फिज़िक्स की तैयारी के लिए आई हैव रिकमेंडेड यू की बुक, बट बायो के लिए आई वुड से कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसी को होली बुक समझें, उसी के ऊपर होली एंड सोली रिलाई करें, उसकी एक-एक बात को, एक-एक वर्ड को याद रखने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू की बुक्स। अब बारी आ जाती है आर्ट्स सब्जेक्ट की, इन व्हिच वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इंग्लिश। सो आई वुड एड्रेस ऑल एफएससी स्टूडेंट्स एंड आई वुड से जस्ट वन थिंग कि देखो, मैट्रिक का वो दौर था जहाँ पे टीचर्स आपको स्पून फीडिंग करा रहे थे, लेकिन जब आप एफएससी में आ गए हैं तो स्पेशली स्पेशली आर्ट सब्जेक्ट के लिए ना तो कोई फुल की बुक आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे जाके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ना ही आपको कोई ऐसा टीचर बनेगा जो कि आपको सारे के सारे नोट्स बना के दे दे कि ठीक है बेटा ये लो, ये प्लेट में पड़े हुए एंड देन यू हैव टू जस्ट अवेल देम। आपने क्या करना है, आपने अपने लिए खुद से नोट्स भी बनाने हैं, खुद से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उसको यूटिलाइज भी करना है। यू कैन जस्ट हैव हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, यू कैन जस्ट हैव हेल्प ऑफ योर टीचर्स। लाइक टीचर्स आर रियली वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन मेरे पास खुद बहुत सारे रीनोन्ड इंस्टीट्यूट्स के, रीनोन्ड कॉलेजेस के, रीनोन्ड अकेडमीज़ के नोट्स हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होते। आपको परफेक्ट खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। यूज़ इंटरनेट एंड सो मैनी सोर्सेज, जितने भी आपके पास मल्टीपल सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ करें। जितने भी नोट्स हैं आपके पास उन सबको एक जगह पे रखें एंड देन क्रिएट योर ओन नोट्स, क्योंकि वो जो होंगे वो बेस्ट होंगे, वो सिर्फ आपके पास होंगे, किसी और के पास नहीं होंगे, इसलिए दे विल हेल्प यू इन रिलेटिव मार्किंग। सो एफएससी एक ऐसा फेज है जहाँ पे सिर्फ आपको बेस्ट नहीं लिखना, आपको रिलेटिव मार्किंग के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। इसके लिए इंटरनेट से आप ईडियम्स और प्रोवर्ब्स वगैरह को ग्रास्प करने की कोशिश करें। बुक से एग्जैक्ट लाइंस को उठाएं जिनको उठा के इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें। उनको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्वर्टेड कॉमर्स में ज़रूर लिखने की ज़रूरत है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड इस कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हों उनको हाईलाइट कर दें। मतलब अगर आप ब्लू से क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन बात है उसको ब्लैक से लिख दें। इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, जैसा कि अभी आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। And yes, keep your short questions limited to whatever limit is given by your respective board. एसेस वगैरह के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जितनी ज़्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं उतना एक्सपोजर रखें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। मतलब डिफरेंट एसेस पढ़ें, डिफरेंट लेटर्स पढ़ें। उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी उसकी वोकैबुलरी है, रेफरेंसेस है, कोट्स हैं, जितनी रिसर्च उसके अंदर यूज़ हुई है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एब्जॉर्ब होती रहेंगी एंड दे विल रियली हेल्प यू अ लॉट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट इट। बाकी क्रिएटिव राइटिंग में क्रिटिकल एप्रिसिएशन और करेक्टर स्केचेस वगैरह आ जाते हैं। तो करेक्टर स्केचेस जो मैंने लास्ट ईयर अपनी एक प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर किए थे, आई हैव देम विद मी, सो यू कैन हैव अ लुक बाय पॉजिंग द वीडियो। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट देम एंड मेक अ पैराग्राफ आउट ऑफ इट। इसके अंदर जो मैंने मेन बातें लिखी हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, यू जस्ट हैव टू हाईलाइट देम एंड मेंशन देम इन बोल्ड। नेक्स्ट कम्स द उर्दू। उर्दू एक बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल सा सब्जेक्ट है। उसके अंदर आपको इतने ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करना होता है कि आई कुडंट समराइज़ इट इन जस्ट 2 मिनट्स। सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, यू कैन लुक इट ऑल्सो, बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैन बी गिवन हियर।
पहली बात ये कि आपने जो भी सवालात के जवाबात लिखने हैं उनको उतनी ही सत्रों तक महदूद रखना है जितने की आपको इजाज़त दी गई है, जितनी की लिमिट है आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में। 3 से 4 किया तो इट मीन्स कि आपने 4 तक ही रखना है, आपकी मैक्सिमम कोशिश यही होनी चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो 4.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेंथ जो भी आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में है, बाकी तशरीह की मज़मून, आप बीती, इन सब को भी आपने अंडर कंसिडरेशन लाते हुए फ़ैसला करना है। वैसे तो ये कि सारे के सारे तफ़सीली जवाबात हैं, इसमें जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं यू कैन, लेकिन मिनिमम वाली लेंथ जो है वो आप लाज़मी चेक रख लें कि कितनी आपको लिखनी है। अपनी राइटिंग का भी हिसाब होता है, उसके अलावा आप मैक्सिमम रेफ़रेंसेस को ऐड करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपका पेपर ज़्यादा कैची भी लगेगा और ज़्यादा एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस भी करेगा। रेफ़रेंसेस जो होती हैं उनको एक लिमिट तक ऐड करें, ये भी ना हो कि आपके पेपर में रेफ़रेंसेस ज़्यादा और कंटेंट कम हो। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू इस्लामियात। इस्लामियात में क्या है कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए योर बुक इज़ सफिशिएंट। आप उसकी अगर एक-एक लाइन को, उसके एक-एक वर्ड को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके एमसीक्यूज़ भी हो जाएँगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन का कंटेंट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की जस्ट प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपने देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी छोटी-सी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस होते जो थोड़े से मार्क्स के हैं, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप कितनी सी मैक्सिमम हेडिंग्स बनाएँगे। सिर्फ ये है कि आप एक मेन हेडिंग दे दो और उसके अंदर लिख दो जितना भी, आप ब्यूटीफाई करके थोड़ा-सा रिदम के साथ, नीट नॉट ब्यूटीफाइड, नीटनेस के साथ आप उसको प्रेज़ेंट करो। उसके अलावा जो है, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको बुक के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अगर मैं कोई आपको हेल्पिंग बुक रिकमेंड करूँ दैट वुड बी शौर्य इस्लामियात। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूज़ करें। उसके अलावा मुझे 2-3 जगह से और भी नोट्स मिल गए थे, लाइक फुरी फाउंडेशन के और इसी तरह से पंजाब कॉलेजेस के। जहाँ-जहाँ से कहीं से भी आपको नोट्स मिलते हैं किसी रिनोन इंस्टीट्यूट के, तो उनको भी यूज़ करें। आपके जो टीचर्स आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, हमारी जो मैम थी, मैम साहबा, शी यूज्ड टू गिव अस स्पेशल नोट्स, तो उनके जो नोट्स थे दे वर आल्सो रियली वेरी हेल्पफुल। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई थी मेरी, सो आई यूज्ड टू ऐड देम आल्सो। उस तरह करके मैंने अपने लिए खुद से नोट्स बनाए हुए थे, जिसके अंदर मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ था। इवन आई यूज्ड टू हैव सम स्टिकी नोट्स अलॉन्ग विद मी, जिसके अंदर से जो भी मैम बताती थी आई यूज्ड टू ऐड इट इन शौर्य इस्लामियात, और फिर शौर्य इस्लामियात प्लस मैम के नोट्स प्लस सम अदर नोट्स एंड देन ऑल्सो द बुक। इन सबको मर्ज करके लिखा था। यू कैन ऑल्सो डू इट। इसी तरह आप मल्टीपल सोर्सेज को लें और उसको मर्ज करके अपने लिए खुद से लिखें। ज़्यादातर मैं खुद से लिखना इसलिए प्रेफर करती हूँ, इट डज़न्ट मीन कि आप सारा के सारा दोबारा लिखें। अगर आप शौर्य इस्लामियात को अगर ले रहे हैं तो वहीं पे ठीक है, आपने बुक से कुछ जगह चीज़ें मार्क कर ली, कुछ चीज़ें आपने शौर्य इस्लामियात से मार्क कर ली, बाकी आपने जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, या तो आप अगर कि नोट्स यूज़ करें तो वहाँ पे उस पॉइंट को हाईलाइट कर लें कि ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, और अगर आप कभी किसी लेक्चर नोट्स को नोट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टिकी नोट से नोट कर लें। इट मीन्स कि जस्ट आपके दिमाग में एक हो कि ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों को समराइज़ करना है, डज़न्ट मीन कि आप सारे के सारे को उठा के दोबारा से लिखने बैठ जाएँ। ऑब्वियसली इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू राइट ए टू ज़ी ऑल ऑफ इट। नाउ हियर कम्स द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ पाकिस्तान स्टडीज़। तो पाकिस्तान स्टडी के लिए अगेन लाइक इस्लामियात, आपका जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़ का स्टफ होता है, इट इज़ जस्ट फ्रॉम योर बुक। जितनी बुक अगर आपने डिटेल में कवर कर लिया तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। मोस्टली एक्सरसाइज ही को टारगेट किया जा रहा होता है इन ऑल ऑफ द बोर्ड्स। थोड़ा बहुत अगर कहीं से आ जाए तो वो रेयर ही होता है। साल स्टडीज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको टेक्नीक आनी चाहिए। मैं आपको अभी अपने भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से हेडिंग्स देनी है और किस तरह से अपने पॉइंटर्स और मार्कर्स को चेंज करके एक रिदम क्रिएट करना है। फिर रह जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो भी आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, गिवन होती है बुक के अंदर, वो काफ़ी होती है, सफिशिएंट होती है। लाइक अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए तो लाहौर रेज़ोल्यूशन वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन होती है बुक में, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप कहीं न कहीं से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करें। तो आई वुड रिकमेंड कि उसके लिए बेस्ट सोर्सेज़ इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को ऐड करें। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज़ आवर टीचर वाज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। शी यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट कॉलेजेस के नोट्स, उसके अलावा डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज़ से वो स्लाइड्स बना के एंड ऑल ऑफ दैट। इस वजह से जितनी भी उन्होंने हेल्प कर दी थी इस रिगार्ड में। वरना अगर आपके कोई ऐसा टीचर अवेलेबल नहीं है, सो यू शुड कंसल्ट इंटरनेट। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन दे देती थी, इतनी सारी के सारी। तो अब ज़ाहिर है कि अगर आपके पास 10-12 पेजेस का वो भी ये है कि वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अभी आपने उसमें से डिसाइड करना है कि आपने 8 नंबर के लिए क्या लिखना है, तो ज़ाहिर है आपको कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, कुछ नहीं लेनी पड़ती, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसी तरह शी यूज़ टू हेल्प अस। और अगर आपकी टीचर नहीं इस तरह से कोऑपरेट कर रही, तो यू शुड यूज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट फॉर यू। आई नो इसमें मैंने बहुत सारी बातें ऐसी भी बोली हैं जो आपको बाद में लग रहा होगा कि ये क्या है, ये कैसे हैं।
वो कुछ मुश्किल बातें भी होंगी और कुछ मुख्तलिफ बातें भी होंगी, बट बिलीव मी, जो भी मुश्किलात हैं, वंस यू पुट योरसेल्फ इनटू इट एंड स्टार्ट डूइंग इट, you get used to it, and the day you will wear your white coat, you'll definitely feel that all of it is compensated, and you'll thank me for this. You guys definitely know this, that no pain, no gain. Thank you so much for watching this video. If you liked the video, make sure to give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to the channel yet, go and press the subscribe button.